तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हमको करना कुछ नहीं है, जो पहला नंबर दिया गया है वो पहले अक्षर से रिलेटेड होगा, जो दूसरा अक्षर है वो दूसरे नंबर से रिलेटेड होगा। नहीं 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 नहीं, ये मन में कभी शक रखना ही नहीं, ये क्वेश्चन ही कुछ अलग लेवल का है। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या किया गया है। जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद कुणाल गुरु पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिसको देख के आप बता सकते हैं कि सर ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है और कैसे इसको एग्जाम्स में बहुत ही कम समय में आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो कल मैंने वादा किया था, कल मैंने बताया था कि कैसे कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से चैप्टर से आपका सवाल पूछा जाएगा। ये आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और सारे चैप्टर का जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाने वाला है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो लर्न विद कुणाल गुरु के नाम से है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार सचिवालय सहायक का, जो स्टार्टिंग से 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। और एक बार वीडियो पसंद आए तो सारे लोग शेयर कर देना, अभी नहीं लास्ट में शेयर करना, बस लाइक करते जाओ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज का हमारा पहला वाला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है। देखो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और कैसे इस क्वेश्चंस को बनाया जाएगा मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान देना। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों के पास दो चीज होना चाहिए। पहला अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? पहला अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। अगर ये आपको पोजीशन याद है तो आप लोग आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो हमारा अपोजिट लेटर होता है, क्या होता है हमारा अपोजिट लेटर होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मतलब पहला वर्णमाला का स्थान आपको याद होना चाहिए, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, आपको उल्टा अक्षर आपको याद होना चाहिए। तो जरा ध्यान देना, यहां पे क्या लिखा है कि यदि C को 24 लिखा जाए, I को 46 लिखा जाए तो फॉक्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे बात कर रहा है। तो सबसे पहला बात की अगर हम लोग C का पोजीशन देखें तो C का पोजीशन 3 होता है। अब इस 3 को 24 कैसे लिखा है ये आप लोगों को देखना है। तो भैया 3 को 24 कैसे लिख सकता है, तो C का उल्टा क्या होता है, अगर हम लोगों ने देखा होगा तो सारा का सारा उल्टा लेटर हम लोगों को याद होगा। तो उल्टा लेटर याद करने का तरीका क्या है, LOVE लव उफ बाई, एक छोटा सा सेंटेंस है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। लव उफ बाई सटजी आज मन PK CX DWJ और Q, ये सारा का सारा देखोगे तो सारा का सारा लेटर आपका क्या है, उल्टा लेटर है। तो इससे हम लोग अपोजिट लेटर आराम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसको एक सेंटेंस के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो C का अगर पोजीशन 3 है तो भैया 3 तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो 24 है। तो इसके अपोजिट लेटर पे अगर हम लोग ध्यान देंगे कि भैया अगर C का उल्टा अक्षर क्या हो जाता है, तो C का उल्टा अक्षर मेरा X हो जाता है। और X का जो पोजीशन होता है, X का जो पोजीशन होता है वो आपका 24 होता है। तो भैया C का उल्टा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और इसलिए 3 इज इक्वल टू आपका क्या लिखा है, 24 लिखा है। मतलब 3 का पोजीशन आपका उल्टा करके क्या कर दिया, 24 कर दिया है, क्योंकि C का उल्टा अक्षर आपका क्या है, X है। यहाँ पे बात यार ये समझ में। तो पहला वाला पैटर्न तो मेरा क्लियर हो गया। दूसरे वाले पैटर्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या कि E का उल्टा क्या होता है, आपका V होता है। और Y का उल्टा आपका क्या होता है, B होता है। E का उल्टा फिर से आपका V होता है। तो ये उल्टा अक्षर तो किया ही है, लेकिन उसके बाद इसके पोजीशंस को आपस में जोड़ दिया है। उसके बाद क्या किया, इसके पोजीशंस को आपस में क्या किया है, जोड़ दिया गया है। तो V का पोजीशन आपका 22 हो जाता है, B का 2 होता है, फिर से V का 22 हो जाता है। अगर इस सारे को अगर आप जोड़ोगे तो 46 हो जाएगा। अगर आप सारे को जोड़ोगे तो 46 हो जाएगा। लेकिन पहले वाले में आपको भड़माया गया, मतलब पहले वाले में आपको कंफ्यूज किया गया है कि भैया C 24 मतलब एक अक्षर दिया तो एक आपका लेटर दे रहा है, लेकिन यहाँ 3-3 वर्ड एक वर्ड के रूप में दे रहा है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से हम लोगों से फॉक्स का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, फॉक्स का देखो क्या करेगा, उसी प्रकार से फॉक्स का भी जो भी आपका लेटर होने वाला है उन सारे लेटर को उल्टा लिख देगा। अब F का उल्टा क्या होता है, U होता है। O का उल्टा L हो जाएगा और X का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर इन सारे नंबर ऑफ अल्फाबेट के पोजीशंस को जोड़ा जाए, मतलब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब देखना U का 21 होता है, L का आपका कितना होता है, 12 होता है और इसका 3 होता है। अगर इस सारे को जोड़ दोगे तो 3 के बाद 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा आपका, फिर आपका 2 और 1 3 36, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग, अगर अल्फाबेट से नंबर को डायरेक्टली निकाला गया हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उस अल्फाबेट के पोजीशन से या फिर उसके अपोजिट लेटर के पोजीशन से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा। बात यार ये समझ में, अगर बात यार ये समझ में तो एक बार सारे लोग शेयर कर देना।
अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हमको करना कुछ नहीं है, जो पहला नंबर दिया गया है वो पहले अक्षर से रिलेटेड होगा, जो दूसरा अक्षर है वो दूसरे नंबर से रिलेटेड होगा। नहीं 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 नहीं, ये मन में कभी शक रखना ही नहीं, ये क्वेश्चन ही कुछ अलग लेवल का है। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या किया गया है। जरा ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया पहले वाले का पहला होगा, दूसरे वाले का दूसरा होगा, तीसरे वाले का तीसरा और चौथे वाले का चौथा होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी अरेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया ही हुआ नहीं है। भले ही ये सिंबल बेस्ड हो, लेकिन इसमें किया क्या गया जरा ध्यान देना, इसके पोजीशंस को लिखा गया। तो m का पोजीशन क्या होता है आपका 13 होता है, e का कितना होता है 5 होता है, l का कितना 12 होता है, t का कितना 20 होता है। अब इन सारे में से इसको निकाला गया है। अब ये कैसे निकाला गया है जरा ध्यान दीजिएगा। ये 13 है तो इसको 12 लिखा गया, पहला ये 12 लिखा गया, ये 5 है तो इसको 4 लिखा गया, ये 12 है तो इसको 11 लिखा गया, ये 20 है तो इसको 19 लिखा गया। अब जरा ध्यान देना कि सारे नंबर का इकाई अंक लिया गया है, यूनिट डिजिट लिया गया है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, यहां से 2 को उठाया जरा ध्यान देना, यहां से 4 को उठाया जरा ध्यान देना, यहां से 1 को उठाया जरा ध्यान देना और यहां से 9 को उठाया। मतलब सबका ओरिजिनल पोजीशन लिख दे रहा है, सब में से 1 माइनस कर दे रहा है, माइनस करने के बाद सबके इकाई अंक को लिख रहा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग ठीक उसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो भैया टी का पोजीशन 20 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, आई का फिर से 9 होगा और डी का आपका 4 होने वाला है। तो फिर से ठीक इसी वाले पैटर्न से इसमें से भी क्या करेगा, एक एक माइनस करेगा। तो ये 19 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 होगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले तो 9 लिखेगा, ठीक है, इकाई अंक ले रहा है, उसके बाद 8 लिखेगा, उसके बाद 2 लिखेगा, उसके बाद फिर से 8 लिखेगा, उसके बाद 3 लिखेगा। तो ये इसका सही में आंसर होने वाला है। जिस आंसर के तलाश में आप लोग क्वेश्चन देखते लग गए थे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके इस पैटर्न से क्वेश्चंस को बनाया गया है। बातें आ रही है समझ में? ये वाला क्वेश्चन देखने पे लगता है भैया पिक्चर को क्या लिखा गया, 6 लिखा गया, स्टूडियो को 5 लिखा गया, तो आपसे टेलीविजन का पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो ये जो आप सोच रहे हो ये भी वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है। ये इससे क्या पूछा है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आएगा, सर टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करके उसको नंबर में लिख देंगे, सारा का सारा आंसर चलाएगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटर कितना है 7 है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है 6 लिखा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 6 है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है 5। मतलब -1 यहां भी किया, -1 यहां भी किया, थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा। आपको इतना सवाल नहीं दे सकता है, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। टेलीविजन में कितने नंबर ऑफ लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं आपके मेरे भाई 10 है। अब 10 में से 1 घटाएगा तो आंसर क्या होगा आपका 9 होगा। बात यार ये समझ में कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्या लिखा है 13, है ना। ये आपका 7 10 और ये 13 लिखा है। इसका कोडिंग कुछ बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से किया गया है। यहाँ पे जितना अक्षर का संख्या है उतना नंबर का संख्या हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 7 SEVEN लिखा है, यहाँ तो 5 ही अक्षर है ना, यहाँ तो 5 ही लेटर है, यहाँ पे 3 ही लेटर है, यहाँ पे बहुत सारे लेटर है। तो इस सारे लेटर को बड़े बड़े कोडिंग में किया गया। तो कुछ नहीं किया गया भैया, डिक्रीजिंग ऑर्डर किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर किया गया है, मतलब घटते हुए क्रम में, है ना। क्या करना है, घटते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है आपको। तो देखो जो सबसे जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है, मतलब अक्षरों की कुल संख्या को पहले काउंट कर लेना है। तो अक्षरों की कुल संख्या को हम लोग काउंट करेंगे तो 7 6 7 तो हो गया पहले, ये कितना लिखा गया 7 लिखा गया। तो जो भी आपका लिखा गया है उससे हम लोग पीछे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। 7 है, 7 6 5 4 3 2 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक रुकना नहीं है। यहाँ देखो यहाँ पे 10 लिखा गया, तो जो लिखा गया वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे 13 लिखा गया है, तो 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये होगा। इसका कोडिंग इतना बड़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको दिखा के कंफ्यूजन में डाल देता है, कंफ्यूज कर देता है। लेकिन इन सारे प्रश्न से घबराना नहीं है, ये सारा का सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इतना आप लोग याद कर लोगे, ठीक है।
चलो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या लिखा है, यदि a को 2 लिखा गया, o को 30 लिखा गया, x को 28 लिखा गया, तो 100 को क्या लिखा जाएगा। ये आपसे पूछा 100, वो वाला 100 नहीं, ये ऐसे डब्ल्यू 100 मिस देखा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको पोजीशंस ऑफ लेटर याद होगा। कब बनेगा, जब आपको पोजीशंस ऑफ लेटर याद होने वाला, तभी आपसे बनने वाला है, ठीक है। अब a का पोजीशन आप लोग को याद है 1 होता है, o का याद है 15 होता है, x का याद है ये 24 होता है। तो सारे को क्या किया गया, 2 से गुना कर दिया गया, सारे को 2 से गुना कर दिया गया, सारे को 2 से गुना कर दिया गया। ये पैटर्न पकड़ में आ गया, तो हम लोग भी सेम पैटर्न पे काम करेंगे। ये 100 लिखा गया, तो भैया इसका पोजीशन 19 होता है, इसका 1 होता है, इसका 23 होता है। बात यार ये समझ में। अब सबको जोड़ दो, जब सबको जोड़ोगे तो ये 43 हो जाएगा। 19 1 20 और 23 आपका 43 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 96 आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, 96 आपका आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो सारे क्वेश्चन देखने से तो आसान लगते हैं, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है बनाने में, है ना। ये वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। देखो नीट लिखा गया, फिर लर्न के बारे में हम लोगों को बताना है। तो नीट को क्या लिखा गया, 3409 लिखा गया, और लर्न के बारे में हम लोगों को बताना है। तो इसका पैटर्न सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका पैटर्न आखिर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एन का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है मेरे भाई, ये 14 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। अब ये 4 14 5 1 और 20 3 4 0 9 ला कैसे रहा है, सबसे पहले हम लोग ध्यान करेंगे। तो अगर सब में से -1 किया जाए, मैंने ऐसा क्वेश्चन ठीक अभी पहले जस्ट ही बताया था, ये अगर 14 में से 1 जाएगा 13 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा ये 4 बचेगा, 1 में से जाएगा तो ये 0 बचेगा, उसके बाद 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा। और ये सारे के इकाई अंक को ले रहा है, सारे के क्या कर रहा है मेरे भाई, इकाई अंक को ले रहा है। मतलब जो लास्ट का डिजिट होगा उस डिजिट को लेने का काम कर रहा है आपसे यहाँ पे, कंफर्म, ठीक है। अब देखो ये लर्न लिखा गया है, ये लर्न आपका क्या है, ये l = 12 हो जाएगा, मतलब l का पोजीशन 12 हो जाएगा, e का 5 हो जाएगा, a का आपका कितना होगा 1 होगा, r का 18 होगा और ये 14 होने वाला है। अगर सारे में से एक एक माइनस किया जाए तो 11 4 0 17 और ये 13 हो जाएगा। इसका 1 उठाएगा क्योंकि अंतिम डिजिट है, इसका 4 उठाएगा क्योंकि एक ही डिजिट है, इसका 0 उठाएगा क्योंकि एक ही डिजिट है, इसका 7 उठाएगा, इसका एक ही डिजिट है, और इसका आपका 3 उठाएगा, है ना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूरी है। आज का सबसे आसान क्वेश्चन आपको बोर्ड पे देखने को मिल रहा होगा, ये भी बन सकता है आपसे 2 सेकंड में, लेकिन ये कब बनेगा, जब आपको अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला का स्थान या फिर पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट आपको याद रहेगा, तब ये क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। जैसे ध्यान देना, टी का पोजीशन 20 होता है तो भैया 20 को लिख दिया, ई का पोजीशन 5 होता है 5 को लिख दिया, ई का पोजीशन 5 होता है, एन का 14 होता है लिख दिया। मतलब सारे के पोजीशंस को लिख देगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाने वाला है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा मेहनत है ही नहीं। और ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। लेकिन मन में एक सवाल चला, गुरुजी आप एक बात बताओ, यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 का तो 4 ही होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पे कि उसका स्थान क्या है, या फिर ऐसा क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा जा सकता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बार टाइप आपका चेंज रहेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये 4 लेटर है तो 4 ही कोड हो ये जरूरी नहीं है, मैं साफ साफ यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। आ रही है बातें समझ में। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, जिस क्वेश्चन को आप वीडियो के शुरू से खोजते आ रहे हो कि वीडियो के शुरू से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमको मिल जाए कि सर सिंबल बेस्ड कैसे बनाया जाता है, वो क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत में मिल रहा है। और देखो इस क्वेश्चन को क्या बनाने का तरीका है, ये जो कोडिंग है ना, ये पहला का पहला कोडिंग होगा, पहला वर्ड का पहला लेटर का ये, और बाद का बाद होगा, और लास्ट का लास्ट होने वाला है। बस यही तो आप खोज रहे थे, सर बउआ वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो ये आपका रहा बउआ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये जो आपका लेटर दिया गया, ये जो आपका कोड दिया गया, कुछ नहीं है, बड़ा आसान सवाल है आपका। UNIX करके दिया गया है आपका, UNIX करके दिया गया है। तो मेरे भाई ये देखो, ये U है कहाँ कहाँ, तो एक तो आपका U यहाँ, एक तो आपका U यहाँ है, और दोनों U का कोड बराबर होगा। देखो यहाँ भी U का कोड 1 है, यहाँ भी U का कोड 1 है, तो हम लोग भी U का कोड क्या करेंगे, 1 कर देंगे। अब हम लोग को ढूंढना है भैया N कहाँ है, तो आपका N यहाँ पे है, एक N यहाँ पे है, और तो कहीं N दिख नहीं रहा है, तो इसका कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब I का कोड ढूंढेंगे, I तो भैया यहाँ है, I का 8 हो जाएगा, तो I को 8 यहाँ लिख देंगे। फिर X के बारे में मेरे से पूछा गया, तो X का 2 होता है, तो X के बारे में 2 यहाँ हम लोग लिख देंगे, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल आसान है, क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आज का सेशन, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।